बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट ने रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी है ईएसटी की, और इसके साथ जो भी पोस्ट अनाउंस की गई थी सबकी रोल नंबर स्लिप जो है वो जारी कर दी गई है। आप और वेबसाइट पे जाके रोल नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो पेपर है वो 6 और 7 जून को होने जा रहा है। जो फिजी डिपार्टमेंट ने जॉब्स अनाउंस की थी सबका जो पेपर है वो 6 और 7 जून को होने जा रहा है। आपके पास ओनली जो है वो 10 से 12 दिन का टाइम बाकी है। आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। पहले हमने 2 पास्ट पेपर जो हैं वो फिजी डिपार्टमेंट ईएसटी के एलिमेंट्री स्कूल टीचर के 2 जो पास्ट पेपर हैं वो अपलोड किए हैं, और आज हम तीसरा जो पास्ट पेपर है वो अपलोड करने जा रहे हैं। फिजी डिपार्टमेंट का ईएसटी का पेपर, मेल और फीमेल। हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है और हमारे पास 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आगे हम जाके आपको बताएंगे हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है और आप नोट्स कैसे ले सकते हैं। मैं आपको साथ साथ हर क्वेश्चन की हर एंगल से जो है वो तैयारी करवाऊंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप हर क्वेश्चन हर एंगल से कर सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन पाक स्टडी के, 10 क्वेश्चन आपको आने हैं पेडागोजी के, 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के। इस तरह आपको 50 एमसीक्यूज आने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्सोर्ड। एब्सोर्ड का आपने अपोजिट बताना है, मुखालिफ बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक्सूट। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए जो हमारा है ये हमारा सही जवाब है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, शी डिड नॉट हैव डैश एप्पल। तो आप सबको ये रूल्स पता होंगे। जो हमारे वोवल्स हैं वो है 5 ए ई आई ओ यू। अगर ये वोवल से हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट हो, इससे पहले जो हम एन का इस्तेमाल करेंगे तो ये वोवल हमारा ए है, इसीलिए इससे पहले हम जो है वो प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, एन। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है पाक स्टडी का क्वेश्चन है, हु कंपोज द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी जो लिरिक्स हैं उसकी ट्यून किसने या म्यूजिक किसने कंपोज किया था। तो उसका राइट ऑप्शन है अहमद जी चागला। सी इज द राइट ऑप्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है डिफरेंट एंगल से। अब ये देखें, हमारी इसी फाइल के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, इन विच ईयर नेशनल एंथम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। कौमी तराने को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब अप्रूव्ड किया था, तो अगस्त 1954 में। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसकी पूरी डेट है, नेशनल एंथम वाज ऑफिशियली अडॉप्ट ऑन 13 अगस्त 1954। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, इट वाज रिटन बाय हफीज जलंधरी इन 1952। 1952 को कौमी तराना जो है हफीज जलंधरी साहब ने इसको लिखा है। जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, द म्यूजिक वाज प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन अभी पास्ट पेपर में आया है, तो अहमद जी चागला साहब ने इसकी ट्यून को, जो इसका म्यूजिक है उसको प्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अहमद रुश्दी रिकॉर्डेड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इन 1954। तो अहमद रुश्दी साहब है, इसने रिकॉर्ड किया था नेशनल एंथम को। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी स्लाइड के अंदर मौजूद है। आपको हर क्वेश्चन इसी तरह हमारी फाइल में मिलेगा तफसील के साथ। इसी तरह अगर आप हर क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है कि आप जरूर अच्छा स्कोर गेन करेंगे।
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट एक नंबर है जो डिवाइड होता है, तकसीम होता है 25 पे और 30 पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 150 होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको दिमाग के साथ लड़ाएंगे तो आप आसानी के साथ जो है वो इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर हम 75 को देखते हैं, 75 जब 25 पे तो हो सकता है लेकिन 30 पे नहीं हो सकता। इस तरह 100 25 पे हो सकता है, 30 पे नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह 200 जो है ये 25 पे हो सकता है लेकिन 30 पे नहीं हो सकता। सिर्फ 150 ही यानी कि 150 एक ऐसा नंबर है जो दोनों पे हो सकता है डिवाइड। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप दिमाग लड़ाएंगे तो आसानी के साथ जो है आप मैथ का पोर्शन जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हु इनवाइटेड द स्टीम इंजन, ये आपको साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस के भी आपको 10 क्वेश्चन आने हैं। तो ये पूछ रहा स्टीम इंजन जो है ये किसने इन्वेंट किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है जेम्स वाट। जेम्स वाट साहब ने स्टीम इंजन को जो है इन्वेंट किया था। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी जनरल साइंस वाले पोर्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 621, हु इन्वेंटेड द, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है जेम्स वाट। अगर हम इसके नोट में जाएं, तफसील में जाएं, तो ये स्कॉटिश इंजीनियर था जेम्स वाट, जिसने स्टीम इंजन 1781 में जो है इन्वेंट किया था। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है और बंदे का नाम भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि जेम्स वाट ने क्या इन्वेंट किया था, स्टीम इंजन। ठीक है, यह भी क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश MAO कॉलेज। ठीक है, या स्कूल यहां पे आना था, कॉलेज की जगह स्कूल आना था। तो ये स्कूल, ठीक है, कॉलेज गलती से टाइप हो गया, तो ये मैं आपको तफसील बताता हूं। तो MAO स्कूल जो है ये सर सैयद अहमद खान ने कब इस्टेब्लिश किया था। तो वो किया था 1875 में। 1875 में एंजेलो ओरिएंटल कॉलेज या ओरिएंटल स्कूल जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। अब ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान के बारे में तफसील के साथ मैंने लिखा है। जो भी क्वेश्चन आएगा सर सैयद अहमद खान के बारे में वो इधर से ही आएगा। अब आप इसकी तफसील आप खुद जरा पढ़िएगा। जो क्वेश्चन अभी पास पेपर में आया है वो ये क्वेश्चन देखिएगा, MAO हाई स्कूल वाज इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान। कब किया था? 1875 में। और फिर इसी MAO स्कूल को 1877 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, इसी स्कूल को, MAO स्कूल को सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इस्टेब्लिश किया था। फिर इसी स्कूल को 2 सालों के बाद, ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ये याद रखना है। कॉलेज आ जाए तो 1875 है, अगर स्कूल आ जाए तो कॉलेज आ जाए तो 1877 है, स्कूल आ जाए तो वो 1875 है। ठीक है, फिर इसी कॉलेज को जो स्टेटस यूनिवर्सिटी का दिया गया था वो 1920 को दिया गया था। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखे हैं ये तमाम के तमाम सर सैयद अहमद खान के बारे में है। एक्सप्लेनेशन आप इसकी खुद पढ़िएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको टू दी पॉइंट ये चीज बता दी कि MAO जो स्कूल है वो 1875 में बनाया गया था, फिर इसी को कॉलेज बनाया गया था 1877 में, फिर इसी को यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1920 में। ये एक तफसील है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इस तरह और भी बहुत सी मोस्ट इंपोर्टेंट सैयद अहमद खान के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको खुद स्टडी कीजिएगा। ठीक है, ये हमारी फाइल के अंदर इसी तरह आपको हर क्वेश्चन तरतीब के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4500 प्लस MCQs मौजूद हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल साइंस है, जनरल मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, पेडागोजी है, और इसी फाइल के अंदर जो है 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है। पास्ट पेपर 10 साल मौजूद है।
EST फिजी डिपार्टमेंट की मुकम्मल तैयारी। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये हमारे 2 नंबर है 030390999856। दूसरा हमारा नंबर है 0313474525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पे मेहनत की हुई है, 5 साल हमारी मेहनत है। ये आपको इंशाल्लाह फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन्स, बी इज द राइट ऑप्शन। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन में सबसे तेजी के साथ जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन 1930 अल्लामा इकबाल टू नेशन थ्योरी। इन 1930 को अल्लामा इकबाल ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट जलसा किया था जिसको हम खुतबा इलाहाबाद कहते हैं। वहां पे टू नेशन थ्योरी अल्लामा इकबाल ने बताई थी या उसके बारे में बात की थी। ये खुतबा कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 28 देखिएगा पाक स्टडी का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड इज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, तो वो 29 दिसंबर 1930 है। पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। अल्लामा इकबाल ने 1930 में जो है वो खुतबा इलाहाबाद दिया था। अल्लामा इकबाल एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल ड्यूरिंग द 25th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 25 जो एनुअल सेशन होता है हर साल बाद मुस्लिम लीग का, उसमें 25वां जो सेशन हुआ था उसमें ये दिया गया था। और ये खुतबा कहां पे हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये आपने 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन 1927 जना called a conference of Muslim leaders. The conference result in several demands known as। तो 1927 में दिल्ली प्रपोजल दिया गया था। क्या दिया गया था? दिल्ली प्रपोजल जना ने दिया था। तो इसमें क्या डिमांड की गई थी कि इसमें बहुत सी डिमांड की गई थी। सेपरेशन की डिमांड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि हम जो है वो मुसलमान जो है उनका अलग देश होना चाहिए, उनका अलग वतन होना चाहिए। तो दिल्ली प्रपोजल जो है डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था? दिल्ली प्रपोजल। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? वो है डीडोर। डी इज द राइट ऑप्शन। डीडोर जो है ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। नेशनल ट्री के बारे में बात कर रहा है। ये ईएसटी के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल डिश कौन सी है, ठीक है, नेशनल पॉइंट कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अलग से टॉपिक है 462 नंबर। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें अगर आप देखिएगा जो पास पेपर में भी क्वेश्चन है, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज डीडोर। डीडोर जो है ये नेशनल ट्री है। इसी तरह नेशनल एनिमल, नेशनल जूस, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम पाकिस्तान किसने लिखा, ये तमाम तरह इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह आपको हर क्वेश्चन तफसील के साथ मिलेगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की जो थिकनिंग ओजोन लेयर है उसमें जो कल्प्रिट है आप कह सकते हैं, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 374। ठीक है, एमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं। ये भी आ सकता है। CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इज द एटमोस्फेयर डिस्ट्रॉयड, ये ओजोन लेयर को जो है डिस्ट्रॉय करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टडी से, सॉरी जनरल साइंस से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो है आप सबको पता है कि चांद पर कदम रखने वाले अभी अमेरिका के 4 लोग गए थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनरल साइंस से रिलेटेड, ये आ भी सकता है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 331 अगर आप देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो 3,84,400 किलोमीटर जो है जमीन का सूरज के जो फासला है वो 3,84,400 किलोमीटर का है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसकी पहली फीमेल शहीद पायलट का नाम क्या है। फीमेल के बारे में पूछ रहा, मरियम मुख्तार। बी इज द राइट ऑप्शन। मरियम मुख्तार जो है पहली पाकिस्तान एयर फोर्स की शहीद पायलट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की तादाद कितनी होती है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो तकरीबन 300। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर जनरल साइंस वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 186 क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। पहली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसान की बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो है हमारी है स्टेप्स। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, वो है हमारी फीमर। ठीक है, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में, इसी एक्सप्लेनेशन में, न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज 300 बोन। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया, पास पेपर में। 300 जो है वो हड्डियां होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी कितनी हड्डी होती है, 300। उसके बाद ह्यूमन हेड हैज, जो इंसान का हेड होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसी तरह शॉर्टेस्ट को है, उसमें ये भी स्टेप्स लिखा हुआ है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है इंसान की बॉडी में। इसी तरह जो यंग होता है बच्चा, यंग यानी कि आप कह सकते हैं यंग पर्सन है, तो उसकी जो हड्डी होती है जब नौजवान बन जाता है तो उसकी 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, 206 हड्डियां रह जाती है। ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर में आते रहते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन केटू का दूसरा नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टोटल जो हाइट है वो 8611 मीटर है। ए इज द राइट ऑप्शन। ये पाकिस्तान स्टडी से लिया गया क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 359 को देखिएगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लंबी माउंटेन पीक, जो ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, वो केटू है। दुनिया की दूसरी बड़ी है, पाकिस्तान की पहली बड़ी है। तो केटू के बारे में ये तमाम तर चीजें लिखी हुई हैं जो अभी पास्ट पेपर में पूछा गया। केटू का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसकी टोटल जो हाइट है ये 8611 मीटर है। ठीक है, और इसकी तफसीलात, ये तमाम तर पॉइंट्स हैं, इसको आप खुद स्टडी कीजिएगा। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये किस रेंज में है, कराक्रम रेंज में है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी है, दुनिया की दूसरी बड़ी है। केटू जो है किसके बॉर्डर के साथ है, चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है। कितनी लंबाई है इसकी, हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इसी फाइल के अंदर तमाम तर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। जो सेंसिटिव पार्ट होता है आंख का, वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है रेटिना। बी इज द राइट ऑप्शन। रेटिना जो है ये आंख का सबसे नाजुक या आप कह सकते हैं सेंसिटिव हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन भी हमारी
इसी फाइल के अंदर जनरल साइंस वाले पोर्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 392 अगर आप देखिएगा, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई रेटिना, इसकी तफसील ये लिखी हुई है, आप खुद इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, ये आंख के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो मौजूदा सेनेट चेयरमैन है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जिसका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये सेनेट के चेयरमैन है। ये क्वेश्चन भी हमारी करंट अफेयर वाली स्लाइड 457, क्वेश्चन नंबर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, टोटल नंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं 96, और टेन्योर ऑफ सेनेट कितना होता है 6 साल। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी इज द चेयरमैन ऑफ सेनेट, ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया हुआ है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है ये अभी करंट चेयरमैन है सेनेट के। इस तरह जो खान नासिर है इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट। सेनेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा। इसी तरह नीचे हेड्स लिखे हुए हैं आर्मिड फोर्स के, इधर से भी एक आधा क्वेश्चन आता है। आपने इसी तरह हर क्वेश्चन को करना है। सेनेट का कोई क्वेश्चन आया या तो मेंबर पूछ सकता है, या टेन्योर पूछ सकता है, या डिप्टी चेयरमैन पूछ सकता है, या चेयरमैन पूछ सकता है। ठीक है, ये तमाम तरह हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 4500 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं, 4500 प्लस एक कंप्लीट तैयारी है ईएसटी फिजी डिपार्टमेंट ईएसटी की, जिसमें इंग्लिश है, जनरल साइंस है, पाक स्टडी है, पेडागोजी है, और इसी फाइल के अंदर 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, दूसरा नंबर है 0313474525, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ये फाइल मिल जाएगी। थोड़ी सी पेड है, हमने बड़ी मेहनत की हुई इसी फाइल पे, आपने खुद चेक कर लिया कितने क्वेश्चन जो है इसी फाइल से आ रहे हैं, तफसील के साथ हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन द सेंटेंस अहमद इज अ गुड बॉय, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज गुड, गुड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये जो गुड है, ये जो गुड लिखा अहमद इज अ गुड बॉय, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो आप खुद ब खुद ही बता सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ये क्वेश्चन भी इंग्लिश की पोर्शन में मौजूद है तफसील के साथ। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, ऐसा यानी कि वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उनकी खुशियात बयान करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। नीचे लिखा हुआ है सच एज गुड है, ब्यूटीफुल है, लार्ज है, ब्लू है, ब्लैक, ये तमाम कर रहे हैं, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इंग्लिश वाले पोर्शन में हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अहमद बॉट अ टीवी RS 45 4000 एंड सोल्ड इट 5000, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि उसने 4000 का टीवी खरीदा है और इसको 5000 में बेचा है, तो प्रॉफिट मालूम की करनी है, प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंटेज होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, पहले 5000 का उसने बेचा है, 4000 का खरीदा था, तो 1000 उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 1000 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो होता है हमारा प्रॉफिट, कितनी प्रॉफिट है ओवर एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या है हमारी? 4000, कितने में उसने खरीदा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। आप सबको पता है कि परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा 25%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स से है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय ऑफ 11, पहले जो 5 मल्टीप्लाई होते हैं 11 पे, उसकी एवरेज आपने बतानी है। ठीक है, तो आप खुद इसका दिमाग के साथ अगर आप लड़ाएंगे तो 11 पे पहले कौन सी, पहले 11 पे जो मल्टीप्लाई होते हैं 5 नंबर, वो कौन कौन सी हैं, आपने उसकी एवरेज बतानी है। तो उसका राइट ऑप्शन बनेगा 33। सी इज द राइट ऑप्शन।
इसी तरह हम अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है आगे वाले क्वेश्चन ये पेडागोजी की है, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। ये 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। ये हमारी फाइल के अंदर तमाम तर क्वेश्चन मौजूद हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर एंजॉयएबल और सेटिस्फाइड देमसेल्फ। यानी कि खुद ही सेटिस्फाइड होना अपनी अवार्ड्स को लेके या अपनी एक्टिविटीज को लेके खुद से होना, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन की दो टाइप है, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक करें हमारी फाइल के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन पेडागोजी के पोर्शन का विच बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये दो जो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो खुद से हो, इट्स सेल्फ इंजॉय, हम एक्टिविटीज करके खुद इंजॉय फील करें, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरी होती है हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो हम अगर हम कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें दूसरे अवार्ड दे, ठीक है, दूसरे अवार्ड दें, दूसरे हमें कोई प्राइज दें, कोई पैसे दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसका टूर्नामेंट होता है तो हमें क्या मिलते हैं, प्राइज मिलता है, हमें ट्रॉफी मिलती है। ये हमारी क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसी तरह अगर स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको स्टार दिए जाते हैं, उसको कुछ कैंडी दी जाती है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं टीचर की जानब से, किसने बहुत अच्छा किया। ये मोटिवेशन की टाइप है जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। बाहर से कुछ अवार्ड लेना उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, और खुद ही एक्टिविटी करके इंजॉय फील करना, खुशी फील करना इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ये दो टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ईएसटी का पास, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। लिमिटेड क्वांटिटेटिव, ये कीवर्ड याद रख रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार इसी तरह रिपीट होता है सेम स्टेटमेंट में। लिमिटेड टू अ क्वांटिटेटिव, तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 61, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद नंबर्स। नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं ना, उस पे होता है ये। क्वांटिटेटिव विद अ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिनोमिना ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होती है वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल्स में, इमेजेस में, और जो क्वांटिटेटिव होती है वो होती है न्यूमेरिक नंबर्स में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पेडागोजी का, मैस्लो विच नीड्स आर एट द बेस ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स। ये मैस्लो की थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है पास पेपर का। मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कौन सी है, तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर आपको मैस्लो की थ्योरी नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स है इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 37। अगर आप देखिएगा, मैस्लो प्रमोटेड 5 स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन सी है, पहली है उसमें कौन सी आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी उसमें आती है सेफ्टी नीड्स, तीसरी उसमें आती है सोशल, फिर उसमें आती है एस्टीम नीड्स। ये 3, 4 और 5 जो हैं ये इसकी स्टेजेस हैं मोटिवेशन की। तो उसमें सबसे बेसिक पूछी गई है जिसमें हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, सिंपल लफ्जों में, तो वो हमारी है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सर्वाइवल, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, रोटी के लिए, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े, ये हमारी सर्वाइवल नीड्स है, तो ये हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। और इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट नीड्स कौन सी है मैस्लो की, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको 5 स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द नेचुरल
मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो कॉल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का क्या होता है? डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड भी कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, टीचर जो है ये एक्टिव होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन मुद्दा है व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड के जरिए कौन सी टीचिंग होती है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आम से खास की तरफ जाती है। डिडक्टिव, डिडक्टिव, ये याद रखना, ये दो टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर ये आप चेक करें 83 पेज पे क्वेश्चन मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है डिडक्टिव का और इंडक्टिव का। डिडक्टिव का अगर पूछा गया है जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, ठीक है, और इंडक्टिव है स्पेसिफिक टू जनरल, ये एक दूसरे की अपोजिट है। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, पेडागोजी से ईएसटी के पेपर में, कि डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक जाती है और इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे के अपोजिट है, कंफ्यूज मत होना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने तमाम तरह एक्सप्लेनेशन उसकी लिखी हुई है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के बाप कौन लगते हैं, फादर कौन है? बिहेवियरिज्म, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो इसके जो फादर है वो है जॉन वाटसन, जेबी वाटसन जिसको भी हम कहते हैं। तो वाटसन साहब जो हैं ये फादर हैं बिहेवियरिज्म के। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? तो जेबी वाटसन साहब। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक गेव। जो फ्री एसोसिएशन टेक्निक है ये किसने दी है? फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ये जनाब साइको एनालिसिस, ये साइको एनालिसिस एक स्कूल ऑफ थॉट्स है। फ्री एसोसिएशन उसने इस टेक्निक को दिया है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 चेक कीजिएगा। फ्री एसोसिएशन टेक्निक इज रिलेटेड टू तो साइको एनालिसिस। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, फ्री एसोसिएशन इज अ practice of psychoanalytic therapy. In this practice, a therapist asks a person in a therapy to freely share thoughts, words, and anything else that comes to mind. ठीक है, उनको फ्री हैंड होता है, जो भी आपके माइंड में आ रहा आप बोलिएगा, आप बताइएगा। अगर इसके नोट में जाएं, सिगमंड फ्रेड, ये बंदे का नाम जरूर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। सिगमंड फ्रेड के बारे में जरूर पेपर में आता है। इसने 3-4 टर्म्स दी हैं। पहले इसने टर्म दी है फ्री एसोसिएशन, जो भी पेपर में पूछी गई है। ठीक है, दूसरी जो है साइको एनालिटिक इसने दी है, और तीसरी जो है साइको एनालिसिस। ये तीनों सेम है, एक ही चीज का नाम है। ये तीनों की है, एक ही चीज का नाम है, इनको भूलना मत। इसी तरह जो एग्जामिनर होता है वो बड़ा शातिर होता है। तीनों सेम नाम है, साइको एनालिसिस भी सेम है, साइको एनालिटिक भी सेम है, फ्री एसोसिएशन भी इससे रिलेटेड ही है। ये तीनों सेम है, तीनों में से एक देता है और आपको वो घुमा देता है। तो आप कहते हैं हमने तो यार फ्री एसोसिएशन पढ़ा था, साइको एनालिटिक साइको एनालिसिस तो नहीं पढ़ा था। इसी तरह जो है वो घुमा के क्वेश्चन दिए थे। ये तीनों टर्म सेम है, तीनों टर्म्स आ जाए तो सिगमंड फ्रेड इज द राइट ऑप्शन। ये बाप लगता है इनका। फ्री एसोसिएशन किसके साथ लिंक करती है? साइको एनालिसिस के साथ और साइको एनालिटिक के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आप हर वीडियो में बताता हूं, पेडागोजी की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी में से आएंगे। पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस दी हैं, जिसकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसकी थ्योरी का नाम है, ये पियाजे ने दी है, इसकी 4 स्टेजेस हैं। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है पहली स्टेज का नाम क्या है, तो आपने तरतीब के साथ याद रखनी है। पहली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी मैंने तफसील के साथ लिखा हुआ है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9,
तो इसमें ये बताया गया 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड किस स्टेज में होता है या क्या करता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे है इसकी ये लिखा हुआ है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली आपने चीज याद रखनी है, पियाजे की थ्योरी का नाम भी पूछा जाता है, उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, दिमाग के साथ इसका तल्लुक होता है। स्टेजेस कितनी है? 4। कौन कौन सी? पहली है सेंसरी मोटर, अभी पूछी गई है कि पियाजे की पहली स्टेज का नाम क्या है, सेंसरी मोटर। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशन, चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए स्टेजेस के बारे में तो आपने तरतीब के साथ याद रखनी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर इनकी एज पूछ ले कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की एज क्या होती है, 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशन स्टेज में 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 से 11 साल, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में 12 से ऑनवर्ड। ये स्टेजेस भी मैंने लिख दी है और एजेस भी मैंने लिख ली हैं। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है, आपने इसी तरह तमाम क्वेश्चन को करना है। तो ये था आज का पास्ट पेपर, मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया। हर क्वेश्चन जो है हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, जिसमें 4500 एमसीक्यूज है हमारी इसी फाइल के अंदर। 4500 एमसीक्यू, ये अपडेटेड फाइल है 2026 के मुताबिक, जिसमें इंग्लिश भी है, जनरल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, पाक स्टडी भी है, पेडागोजी भी है और 10 साल पास्ट पेपर भी इसी फाइल में मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए EST फिजी डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए, हमारे ये 2 नंबर है 030390999856, 0313 47 45 525, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको ये फाइल का प्रोसेस भी सब मिल जाएगा और फाइल भी मिल जाएगी। थोड़ी सी पेड है, हमने मेहनत की है, आपके लिए हम मेहनत करते हैं। हर क्वेश्चन की तफसील मौजूद है, आपने खुद चेक कर लिया, मैंने समझाने की कोशिश की है हर एंगल से, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अगर आप 10 साल पास पेपर को इसी तरह कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जरूर लेंगे। आपके पास टाइम शॉर्ट है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।